पाचन क्रिया धीमी हो जाने को कहते हैं अग्निमांद्यता। अग्निमांद अग्नि का कम हो जाना, पाचन शक्ति कमजोर हो जाना, मंदाग्नि हो जाना। और इसके बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है? सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ। मंदाग्नि हुई, पाचन क्रिया मंद हुई तो तमाम प्रकार की परेशानियां शरीर में उपस्थित होने लगेगी। मंदाग्नि में जो विशेष लक्षण है शुरू में ही हो जाएगी। उसके पहले कम, धीरे धीरे भूख कम लगेगी, भूख कम हो जाएगी। उसका धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ही अनपचा, जो खाया है अनपचा ऐसे निकलने लगता है मल के रूप में। प्रारंभ में क्या होता है कि दोपहर में खाएगा तो रात का जो भोजन का समय होगा सायंकाल का, दोपहर में 12 बजे खाया है लेकिन उसको खा लिया, उसने ठीक तरीके से खा लिया, लेकिन उसको भूख नहीं लग रही। शाम को कहता हमारी खाने की इच्छा नहीं, हमें डकारें आ रही, तो उसमें अधोवायु ऊर्ध्ववायु तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऊर्ध्ववायु हो जाए, गैस भी ऊपर की ओर भागेगी, उसका थोड़ा खट्टा भी आ सकता है। प्रारंभ में यहाँ से हुआ, फिर धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली जाती है। फिर उसका सुबह नाश्ता भी करने की इच्छा नहीं है, पेट भरा भरा रहेगा, बेचैनी रहेगी, मलकिया प्रभावित हो जाती है, गैस न ऊपर से निकल पाती है न नीचे से पास हो रही है, और मंदाग्नि है। जो कुछ खा रहा है कहता है कि हमें पच नहीं रहा, हमें तुरंत सोच ले जाना पड़ रहा है। वो तो डायरिया हो गया, या लेकिन जब भी जा रहा है तो कहता अनपचा निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? कारणों में जब हम जाएंगे तो आप सब लोग समझ जाएंगे कि पाचन क्रिया मंद हो जाने का मुख्य कारण है व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खाता है, बेमेल खाता है, बिना भूखे खाता है, बार बार खाता है, जहाँ कहीं देखा जहाँ मिला वहाँ खाया, दिनचर्या रातचर्या का ध्यान नहीं है, कभी भी मिला खाया, रात हो या दिन हो। ये सब आदमी करता है तो धीरे धीरे पाचन क्रिया मंद हो जाती है। मंद क्रिया, पाचन क्रिया का मंद होना ठीक वैसे ही है जैसे अग्निमांद। अग्निमांद का मतलब है अग्निमंद हो गई। जो हमारी जठराग्नि है, जठर रस है, जो भोजन पचाते हैं, तो अग्नि क्या है? पेट में अग्नि रहती है जो भोजन को पचाती है। बाहर का कुकर का पका हुआ है, हमने पेट में भर लिया नहीं, शरीर स्वीकार नहीं, शरीर अपने ढंग से उसको पचाएगा, तैयार करेगा। तो जैसे हम लोग नित्य हवन करते हैं, हवन करने में अगर अग्नि मंद है, अग्नि धीमी है, कम हो गई है, उसमें घी की आहुति भी डालेंगे तो घी की आहुति से भी वो पता चला कि अग्नि है, बिल्कुल समाप्त हो गई। मंद अग्नि हो जाती है, उसको अमृत भी अगर दोगे तो भी नहीं पचा पाता। जैसे बताया कि घी बड़ी अच्छी चीज है, ये ताकतवर है, आपको उत्तेजित करता है। हवन में आहुति पड़ रही है, आपकी घी की आहुति डालने हैं, बाकी अन्य सब और डालने हैं जो अग्निहोत्री बैठे हुए हैं, आहुति दे रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें है कि कोई भी चीज ली गई तो पहले भूख को, पाचन को बढ़ाया जाए। पाचन के अंदर गर्मी कम हो गई है, वहां पर कई बार होता है पेट में गर्मी ज्यादा हो गई, तो हमने अभी एक बताते रहते हैं कि ठंडे ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बाहर से उसको गर्मी देनी पड़ेगी, बाहर से सहायता करनी पड़ेगी, बाहर से गर्मी बढ़ा करके अंदर की गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर गर्म सेक की जाएगी, गर्म ठंडी सेक की जाएगी, पेट के पैक किए जाएंगे, तो प्राकृतिक चिकित्सा हो गई। घर में भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं आप प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए, तो घर में कर लीजिए। गर्म पानी की थैली लाइए, उसमें पानी भर लीजिए, उससे सिकाई कर सकते हो। अब ये तो ये सिकाई कर लिया आपने, सिकाई करते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो पथ्य बता रहा हूँ, इस पथ्य का सेवन कीजिए। पथ्य क्या है? पथ्य और व्यायाम दो चीजें आएंगी। पथ्य इसमें है बिल्कुल सहजता, अनुत्तेजक और क्षारद्रव्य आहार लेना है। कुछ दिन के लिए सलाद जैसी चीजें, कच्ची चीज नहीं पचा सकते। जैसे कच्ची चीज अभी डाल दो किसी आग में तो आग बुझ जाती है, उसमें पानी होता है, जलीय अंश होता है। सलाद अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सलाद अच्छा नहीं है जो मंदाग्नि से पीड़ित हैं, उनका ये बंद हो जाएगा। कच्ची चीजें नहीं खानी है। जो चीजें पकी हुई खाएंगे तो पकी होने में सुपाच्यों, जैसे मूंग की दाल हो गई, कुछ सब्जियां हो गई, तुरई है, परवल, लौकी, इस तरह की सब्जियां हो गई, जौ का दलिया हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, रोटी भी खानी है तो चौकी आटे की, गेहूं जौ की रोटी खा सकते हैं।
उसमें थोड़ी हींग और अजवाइन भी उसमें आटे में मिला सकते हैं। ये है। और कम खाएं, भूख जितनी हो उसका आधा खाएं। भूख नहीं लग रही है फिर भी कुछ खाते हैं तो इतना खाएं, थोड़े दिन तक ऐसा कीजिए। और अच्छा हो कि थोड़े दिन तक सब्जी खा लीजिए, खाली दाल ही खा लीजिए, इससे पाचन क्रिया ठीक होने लगेगी, उसको आराम मिल जाएगी। पाचन प्रणाली जो थक गई है काम करते करते करते, ज़्यादा उससे काम लिया गया, ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें खाई हैं, तो उनको आराम भी मिलती रहे, उधर शरीर भी चलता रहे, ऐसा भोजन लेना पड़ता है। ये तो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। ये हो गया। उसके बस ये भोजन लेना है आपको। भोजन 2 बार लीजिए, 2 बार के अलावा पानी के अलावा कुछ मत लीजिए। तीसरी बार अगर लेना ही है तो कोई आप फल ले सकते हैं, सीजन ले सकते हैं, वो भी कच्चा न हो फल, ध्यान देना। अगर नहीं है तो मुनक्का ले लें, किशमिश ले लें, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। यदि खट्टी डकार आ रही हो तो किशमिश भी न लें, मुनक्का और अंजीर जैसी चीज़ें ले सकते हैं, तब अल्प मात्रा में, वो भी भीगी हुई, सूखी नहीं लेनी है। 10-12 घंटे की भिगो करके लेना है। शाम का भोजन खाली जौ का दलिया ले लें, मूंग की दाल ले लें, खाली मूंग की दाल ले लें, जौ का दलिया सब्जी ले लें या रोटी सब्जी ले लें, जिसकी भूख हो अपना देखिए। व्यायाम, एक तो पेट की सिकाई आपने कर ली, सिकाई हो गई तो सिकाई से थोड़ी गर्मी बढ़ेगी पेट में, आपका पाचन थोड़ा सा अच्छा होगा, मतिया ठीक तरीके से संपन्न होने लगेगी। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर की गर्मी बढ़ानी है। पूरे शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए व्यायाम सबसे अच्छी चीज़ है, व्यायाम करना पड़ेगा। तो व्यायाम पहले क्षमता अगर कम हो गई, शरीर भी कमज़ोर हो गया है, अवस्था अगर कहीं ज़्यादा हो गई है, या कम अवस्था में भी कई लोगों का शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो टहलें, मालिश करें। मालिश के द्वारा शरीर को गर्म करना है। टहल करके जो भी व्यायाम जितनी क्षमता हो अपने क्षमता अनुसार आप देखिए क्या व्यायाम करना है, ये कीजिए। इससे मंदाग्नि में आराम मिलेगी। यदि मंदाग्नि ज़्यादा है, ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। चिकित्सा में भी दवाओं द्वारा उपचार होता है, प्राथमिक चिकित्सक होता है। प्राथमिक चिकित्सा में दवाएं नहीं दी जाती, प्राथमिक चिकित्सा दवाओं को ठुकराती है। प्राथमिक चिकित्सा में हम लोग कारण को देखते हैं कि कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। क्या कारण है, क्यों मंदाग्नि हो गई, उसका आहार विहार कैसा है, पूरी रोग का इतिहास लेते हैं तो निदान ठीक तरीके से हो जाता है। निदान अगर ठीक तरीके से होता है फिर उपचार होता है। तो पहले घर में करके देखिए। बहुत लोग मंदाग्नि से जूझ रहे हैं, मैं जानता हूँ, घर में करके देखें। नहीं अगर आपको आराम मिल रही है तो आप यहाँ पर हमारी सेवाएं ले सकते हैं, या ऐसे और चिकित्सालय हैं हर जगह, वहाँ पर जा करके वैद्यों से और जो प्राथमिक चिकित्सक हैं उनसे, या जो आयुष के चिकित्सक हैं उनसे, कि मॉडर्न मेडिसिन में इसका उपचार नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए कि पानी लोग पीते रहते हैं, ऊषापान की जरूर बात करते हैं। ऊषापान बहुत अच्छा है, मैं भी पानी पीता हूँ 3 गिलास सुबह। लेकिन मंदाग्नि के रोगी यदि उससे प्यास मालूम हो रही है तो गर्म पानी पिए। ताज़ा या ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडा पानी बिल्कुल पीना ही नहीं है। 24 घंटे में पानी पीना है तो ताज़ा अथवा गर्म। लेकिन प्रातः उठने पर कुछ लोग बता देते हैं मंदाग्नि है, पानी पियो, इससे ठीक हो जाएगा, 1 लीटर पानी पियो, आधा लीटर पानी पियो। ऐसा मत करना। पानी प्यास लगे तो पीना, वो भी गर्म पानी पीना, नहीं तो नहीं पीना है। और ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं लेना है। भोजन से पहले या भोजन के बाद भी नहीं लेना है। पानी पीने का उपयुक्त समय है सुबह सोकर के उठने पर। मंदाग्नि के रोगियों के लिए गर्म पानी लें और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जो सामान्य लोग हैं उनको ताज़ा पानी लेना चाहिए। और मंदाग्नि रोगी ध्यान रखना है, भोजन से आधा घंटे पौन घंटे पहले भी 1 कप गर्म पानी पी सकते हैं, आधा गिलास गर्म पानी पी सकते हैं। और भोजन के बाद में भी 1 कप या आधा गिलास गर्म पानी पी सकते हैं। यही शाम को करना है। बीच जब प्यास रहे तब पानी पिए। ताज़ा पी सकते हैं, गर्म पी सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।